जय हिंद साथियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये नया वीडियो है और यहाँ पे भी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए सीखते हैं इन्फिनेटिव एंड जिरेंड का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे करते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव ये होता क्या है और जिरेंड, इन्फिनेटिव एंड जिरेंड। देखिए साथियों, जब सब्जेक्ट में कई वर्ब आ जाए, है ना, जब सब्जेक्ट में कई वर्ब आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब को तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, मतलब कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन जब दूसरी वर्ब तीसरी वर्ब आती है तो उसको हम लोग टू का यूज करके बनाते हैं, है ना। दूसरी वर्ब हम लोग टू लगाते हैं। ये है हमारा इन्फिनेटिव। जिरेंड क्या है, जब हम वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तो वहां पे हम जिरेंड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस में देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए बोर्ड पे मैं क्या लिख रहा हूं, आई हैव गॉन टू मीट हिम। तो पहले इन्फिनेटिव समझते हैं। देखिए यहां पे एक वर्ब है गॉन, एक वर्ब है मीट, है ना। तो पहला वाली वर्ब जो है वो तो सब्जेक्ट के या सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग आई। लेकिन जो दूसरी वाली वर्ब इसमें आ गई, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वर्ब को भी क्या टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे? नहीं। तब हम वहां पे टू का यूज करके इसे बना देंगे इन्फिनेटिव। तो आई हैव गॉन टू मीट हिम। अब जिरेंड क्या होता है, तो देखिए ये भी एक वर्ब है। वॉक एक वर्ब, उसमें मैंने आईएनजी लगाया और इसको मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया नाउन की तरह। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम वर्ब को किसी तरह नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तब हम क्या लगाते हैं, वॉक में या वर्ब में आईएनजी, तो वो कहलाता है जिरेंड। जब कई वर्ब एक साथ आ जाए और फिर दूसरे वर्ब को यूज किया हम टेंस की तरह करेंगे, नहीं, दूसरे वर्ब का यूज हम इन्फिनेटिव की तरह करेंगे। इन्फिनेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा टू। ये है हमारा इन्फिनेटिव एंड जिरेंड। अब चलिए इरस देखते हैं, इरस क्या सकती है। तो इरस के लिए देखिए मैं यहां सेंटेंस लिख रहा हूं। सेंटेंस क्या है, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज या आर इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आप यहां देखिए कि यहां मैंने लगाया टू और इसको मैंने बना दिया क्या, इसको वर्ब के आगे लगा के टू बना दिया इन्फिनेटिव। तो अब यहां पे हमारी वर्ब कैसी होगी, तो देखिए यहां पर केवल एक टू आया है, वॉक, मतलब ये पूरा एक सेंस है और तो ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है। और जब ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है तब हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर एज। ठीक है, लेकिन जैसे ये प्लूरल की तरह बिहेव करेगा, चलिए मैं लिखता हूं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर टू रन एंड टू वॉक। अब देखिए देयर आर टू वर्ब्स कम, है ना, देयर आर टू इन्फिनेटिव कम इन दिस सेंटेंस। यहां पे कितने इन्फिनेटिव आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो अब हमारी वर्ब प्लूरल की तरह बिहेव करेगी। तो टू रन एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइज। समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं इन्फिनेटिव के साथ, बाद जिरेंड का लेते हैं। जिरेंड क्या लिखा, जैसे मैं लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आप बताइए, यहां पे वर्ब की तरह, वर्ब को मैंने नाउन की तरह यूज किया, तो हमारी जो वर्ब है ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है। जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमारी वर्ब भी आएगी सिंगुलर।
लेकिन जब मैं यहां पर ये वाली कंडीशन डाल देता हूं, वॉकिंग एंड रनिंग, अब देखिए, अब यहां पे दो वर्ब आ गई, दोनों क्या है, नाउन का बिहेव करें, क्योंकि मैंने इनको बना रखा है जिरंड, है ना। तो अब यहां पे क्या वर्ब आएगी, वर्ब आएगी आर, क्योंकि प्लूरल। आर गुड एक्सरसाइज, तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।